हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की काव्य खंड की पहली कविता करने जा रहे हैं जो कि सूरदास जी ने लिखी है और ये सूरदास के पद हैं। सूरदास के पद करने से पहले आइए हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लें। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है और उनकी मृत्यु 1583 में। उनके ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। तो सूरसागर जी ने वात्सल्य और श्रृंगार रस के माध्यम से अपनी कविताओं को पेश किया है। उनके कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है और जो लोक गीतों की परंपरा है उसी की श्रेष्ठ कड़ी को उन्होंने बरकरार रखा है। तो आज जो हम पद करने जा रहे हैं ये सूरसागर जो उनकी काव्य संकलन है जहाँ पे उन्होंने कविताएं लिखी हुई हैं उसके भ्रमर गीत से लिया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये पद भ्रमर गीत से लिया गया है। अब इस भ्रमर गीत से लिए हुए पद की क्या पृष्ठभूमि है? तो ऐसा होता है कि कृष्ण जी जब ब्रज गांव छोड़कर, नंद गांव छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो जिनसे भी उनका बहुत स्नेह था नंद गांव में, वो सारे लोग और स्पेशली जो गोपियां थी वो बहुत व्याकुल हो जाती हैं। तो कृष्ण जी अपने चचेरे भाई उद्धव को भेजते हैं उन्हें कहने के लिए कि वो जो है उनका मुंह त्याग कर पूजा पाठ में लगें, अपने काम में लगें। तो इसी संदेश को लेकर उद्धव जो हैं वो नंदगांव आते हैं और गोपियों से कृष्ण जी का संदेशा कहते हैं। तो इस पूरी जो संदेश वो कहने जाते हैं इसको भ्रमर गीत के रूप से उन्होंने पेश किया है, जहाँ पे बीच में ही भंवरा आ जाता है और भंवरे के माध्यम से गोपियाँ जो हैं वो उद्धव पर कटाक्ष करती हैं कि आप हमें संदेश देने आए हो। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है और जो पद हैं अब हम वो पद करेंगे। इसमें अब सबसे पहला पद जो है वो कुछ इस प्रकार है। ऊधौ तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगातैं, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अर्थात अब पहली लाइन जो है ऊधौ तुम हो अति बड़भागी, मतलब वो क्या कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं, जिसको सरकाज्म कहते हो आप। तो वो कटाक्ष करके, व्यंग करके कह रही हैं कि ऊधौ उनके भाई को कह रही हैं तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगातैं, नाहिन मन अनुरागी, मतलब कृष्ण के इतने समीप होकर, इतने पास होकर भी मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी उनके लिए स्नेह नहीं है, प्रेम की कोई भावना नहीं है और ना ही मन में कोई प्रेम है। अनुराग का अर्थ प्रेम होता है, तो ना ही मन में कोई प्रेम है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तो किस प्रकार है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के पास भी रहकर, क्योंकि उद्धव क्या करने आए हैं, संदेश देने आए हैं कि नहीं, ऐसे प्रेम की जो चली आ रही है उसमें से हटकर उन्हें कह रहे हैं कि तुम भक्ति में लीन हो जाओ। इसीलिए वो गोपियां कह रही हैं कि तुम उसी प्रकार से प्रेम से रहित हो, मतलब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, जिस प्रकार पुरैनी पात, मतलब जिस प्रकार कमल का पत्ता जो है वो जल के भीतर ही रहता है लेकिन वो जल में डूबता नहीं है। तारस देह न दागी, मतलब अपने शरीर को उसमें डुबोता नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों, जिस प्रकार से जल में एक तेल का बूंद पड़ जाता है लेकिन उस तेल के बूंद में जल का मिश्रण नहीं हो पाता है, तुम उसी प्रकार हो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया, ज्यों जैसे शब्द हैं, तो उन्होंने कंपेयर किया है उद्धव को किससे, तो इन चीज़ों से कंपेयर किया है कि तुम्हारे भी मन में कृष्ण के प्रति लगता है या फिर तुम्हारे भी मन में प्रेम ही नहीं हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कमल जो है वो पानी में ही खिलता है लेकिन पानी में डूबने नहीं देता खुद को, या फिर जैसे जो तेल की बूंद है वो पानी में होकर भी पानी से नहीं मिलती है। आगे कहती हैं,
प्रीति नदी में पाऊँ न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब वो कहती हैं प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी। यहाँ पे रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि प्रीति रूपी नदी में तुमने अपने पाँव ही नहीं डूबे हुए हैं। तुमने कभी ईश्वर की, कृष्ण की प्रेम का या प्रेम का आभास ही नहीं तुम्हें हुआ है, और ना तो तुम्हारी दृष्टि उस एहसास को, उस प्रेम को देख पा रही है। लेकिन सूरदास जी, हम जो हैं, अबलाएं जो हैं, हम नारी जो हैं, वो बहुत ही भोली भाली हैं और हम कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से पूरी सम्मोहित है जिस प्रकार से एक गुड़ को देखकर चींटियां सम्मोहित हो जाती हैं और उससे लिपट जाती हैं। तो हमारे मन से कृष्ण का प्रेम जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, हम कभी त्याग ही नहीं सकते। अगले पद में कहती हैं वो अपने मन की व्यथा को यहाँ पे कहीं ना कहीं बखान कर रही हैं कि उनकी मन की व्यथा कैसी है। मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जी तहीं तै, उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। तो वो अपने मन की व्यथा सुनानी कि हम अपने मन ही मन में परेशान हो रहे हैं, मन ही मन में मांझ रहे हैं, अपने मन को मना रहे हैं। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कहीं, मतलब कहना भी चाहते हैं उधो, लेकिन हम क्या कहें, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रेम का जो परत है उसको हम नहीं हटा सकते हैं अपने मन से। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की अवधि, समय की आस को लेकर, मतलब ऐसी आशा को लेकर हमने अपने तन मन की सारी बिथा, सारी दिक्कतों का, परेशानियों को सहा है कि एक दिन वो अवश्य आएंगे। लेकिन अब जो तुम ये योग का संदेश, जोग का संदेश लेके आए हो कि कृष्ण की भक्ति प्रेम को भूल जाओ और दूसरे काम में लग जाओ, तो ऐसे लगता है कि सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, मतलब बिरह के आंसू, एक जो अलगाव हो जाता है, हम किसी से छूट जाते हैं तो जो हमें दुख होता है, हम उस दुख को फील कर रहे हैं, मतलब हमें इतना ज्यादा दुख हो रहा है। चाहती हुती गुहारी जीतती है, उतते धार बही, मतलब अब तो यही है कि हमारे गुहार करने से कोई फायदा नहीं है। जिधर से धारा बह गई है, कृष्ण ने जो सोच लिया है वो तो वही करेंगे। लेकिन हम भी धीर धर के, हम कितने देर तक धीरज धरें कृष्ण के आने का, हम कितने देर तक मर्यादा में बांध के रखें खुद को और अपने प्रेम को प्रकट ना करें, क्योंकि हम तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हमें ये जोग के संदेश भेज रहे हैं। तीसरे पद में कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह ढिंड करी पकड़ी। हमारे जो हरि हैं, यानी हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है। मन से, काम से, वचन से, ये जो नंद नंदन है, यानी नंद के जो पुत्र हैं, या एक जो ढिंड, जैसे हारिल की लकड़ी जंगल को पकड़ लेता है, तो उसी प्रकार से इन्होंने जो सोच लिया है, अब वो उस बात पे बहुत दृढ़ हो गए हैं, निश्चयी हो गए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान चकरी। अपने मन की व्यथा कहती हैं कि लेकिन हमारी क्या हालात हैं, हम तो जागते हुए भी, सोते हुए भी, स्वप्न में, नींद में भी, दिवस दिन में भी, निसी अर्थात रात में भी, सिर्फ कान कान, कान्हा कान्हा ही हम जपती रहती हैं, उन्हीं का नाम हम लेती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। तो तुम जो, हमारे अंदर इतना कृष्ण का प्रेम है और तुम जो हमें जोग का ये संदेश सुनाने आए हो, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम कोई कड़वी ककरी खा रहे हैं। सू तो ब्याधि हमको ले आए, देख ही सुनी न करो, यह तो सुर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। मतलब हम जो है, हमारे मन में जो है कृष्ण के प्रति अपार स्नेह है, तो हमें देखना सुनना उनके अलावा जोग को हमारे मन पे नहीं चलेगा। ये सब तुम उन्हें जाकर कहो जो किसी की चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं। हम तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो हमारे मन पे तुम्हारा ये जोग संदेश जो है वो नहीं चल सकता है। आगे कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहिले,
ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहते हैं कि लगता है हरि जो हैं, हमारे कृष्ण जो हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है बहुत, और सब कुछ वो जानते हैं, हमारे मन की बात, इस मधुवन की बात जानते हैं, सब समाचार जानते हैं, और फिर भी वो ये जोग का संदेश पहुंचा रहे हैं। एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, इतने चालाक थे, और अब हम में क्या कर रहे हैं, तो गुरु ग्रंथ जोग का संदेश भी ऊपर से सुना रहे हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है, जो हमें जोग संदेश पठा रहे हैं। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। तै क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाओ। अब वो कहती हैं कि क्या कहते हैं, उद्धव जो भले लोग हैं वो अपना क्या कहते हैं, हित जो है वो अपने ऊपर लेकर चलते हैं, लेकिन हमें अपने हित या परहित, मतलब हमें अपने स्वार्थ की कोई चिंता नहीं है। हम अपने मन को क्या कहते हैं कभी नहीं फेर सकते हैं, हम अपने मन से कृष्ण का प्रेम कभी नहीं हटा सकते हैं, चाहे वो कितना भी अपने मन को जो है वो फिरा लें, चुरा लें। ठीक है। जब तय क्यों अनीति करें आपुन, जय और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। लेकिन उनको सब पता है, लेकिन फिर भी वो क्यों अनीति कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कई जगहों से अनीति को काटने का काम किया है, और वो अनीति के खिलाफ हैं कृष्ण, और वो हमारे साथ ही अनीति कर रहे हैं। जबकि राजा का धर्म क्या होता है कि प्रजा को ना सताया जा सके, लेकिन फिर भी कृष्ण जो है वो हमें सता रहे हैं, हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, और हमें जो है वो जोग का संदेश भिजवा रहे हैं तुम्हारे द्वारा। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने अपने इस भ्रमर गीत में जो ये 4 पद हैं, उनमें बहुत ही सुंदर से उद्धव और गोपियों की बातचीत को और संदेश को बहुत सुंदर से जो है वो पेश किया है। और ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। इस एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपने क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।